जानवर के चमड़े से जूता बनता है और जानवर के चमड़े से ही ढोलक बनता है, तो मंदिर में क्यों रखा जाता है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और जबिया क्यों हलाल है। হিন্দু ধর্মের ধর্মগুরুরা আজকাল এটি দাবি করে যে হিন্দু ধর্মে মাছ, মাংস, ননভেজ জাতীয় যত কিছু আছে সব একেবারে খাওয়া বারণ করা আছে। কিন্তু যদি আপনি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন তাদের মন্দিরের পূজাস্থলে ঢোল বাজানো হয়, আর যেটি জানোয়ারের চামড়া থেকে বানানো হয়। এবার প্রশ্ন এটি উঠে আসে যে যদি জীব হত্যা হিন্দু ধর্মে পাপ হয়ে থাকে তাহলে সেই জীবকে হত্যা করে তার চামড়া দিয়ে বানানো ঢোল মন্দিরে কেন রাখা হয়, আর সেই সঙ্গে হিন্দুরা চামড়ার জুতোকে বা কেন পরিধান করে? তো এমনই প্রশ্ন যখন একজন হিন্দুদের গুরুর সামনে করা হলো তখন তিনি তার কি উত্তর দিলেন সেটিকেই দেখব ভিডিওর আগে গিয়ে। আর সেই সঙ্গে ডক্টর জাকির নায়েক এই প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন সেটিকেও জানবো। মানে ইসলামে জবে করা গোশত খাওয়া হালাল, কিন্তু ঝটকা মানে এক কোপ দিয়ে কেটে ফেলা, মানে যেমনটি হিন্দুদের পূজাতে বলি দেওয়া হয় তেমন ভাবে হত্যা করলে হারাম, এমনটি কেন? কেননা গোশতই হয়ে থাকে, সেই জীবকে যেভাবে হত্যা করা হোক না কেন। তো দুটো প্রশ্নের উত্তর একেবারে খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, আপনি এই ভিডিওটির শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। আর এটিও জানতে পারবেন যে এখানে জ্ঞানী কে বেশি, গুরুজি না ডক্টর সাহেব। আর হ্যাঁ, যদি আপনি ডক্টর জাকির নায়েকের ফ্যান হয়ে থাকেন তাহলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবেন, আর চ্যানেলে প্রথম এসে থাকলে চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো চলুন ভিডিওর দিকে এগিয়ে যাই। যেহেতু এই ভিডিওটি হিন্দিতে আছে সেই জন্য আমরা বড় বড় করে নিচে বাংলাদেশ সাবটাইটেল দিয়ে রেখেছি যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं मोतिहारी जिले बिहार से आया हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। पहला प्रश्न है कि गुरु जी मरने के बाद जो है, जब इंसान मरता है तो उनको लेने कौन आते हैं? यमदूत अपने चित्रगुप्त को भेजते हैं। अच्छा। चित्रगुप्त होते हैं वो आते हैं, जिसे यमदूत भी बोलते हैं। हमारे पड़ोसी एक गुरु बनाए हुए हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग जिस गुरु को भजते हैं वो गुरु ही बेड़ा पार लगाते हैं। हाँ, ये भी सत्य है। तो बोलो गुरु जी से जो भक्त भगवान के धाम को जाता है ना, उस भक्त को उसके गुरु ही ले जाते हैं और भगवान के चरणों तक पहुंचाते हैं। सत्य है ये। जैसे 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 मैं श्री संप्रदाय से हूँ, ये दास अनिरुद्ध श्री संप्रदाय से है। हमने आपको मंत्र दिया तो आप भी श्री संप्रदाय से हो गए। जब आप में से कोई जाएगा तो हमारे श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए हैं श्री रामानुजाचार्य जी, वो हम भक्तों को लेने रिसीव करने आते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी, ये जो आचार्य गुरु है ना हमारे, वही लेने आते हैं। अच्छा, दूसरी नंबर प्रश्न है कि जानवर के चमड़े से जूता बनता है और जानवर के चमड़े से ही ढोलक बनता है, तो मंदिर में क्यों रखा जाता है? हाँ, जूता भी चमड़े से बनता है और ढोलक भी चमड़े से बनती है। क्यों रखा जाता है इसका कारण ये है कि देखो, हमारा ये हाथ जो है ये दोनों ही हमारे हाथ हैं, पर एक हाथ पूजा के लिए योग्य है, दाहिना हाथ से पूजा करो, बाएं हाथ से ना करो। हमारी दोनों हाथ हैं। इसी हाथ में एक को शुद्ध माना जाता है, एक को अशुद्ध माना जाता है। उसी तरह जो चमड़ा पांव से जुड़ गया वो तो अशुद्ध हो गया, पर जो चमड़ा कीर्तन भजन भगवान के लिए, तो वो चमड़ा भगवान के लिए जुड़ गया, इसलिए वो शुद्ध है, क्योंकि वो भगवान के लिए। तो भगवान से जो जुड़ जाती है चीजें वो सब शुद्ध हो जाती है, इसलिए भगवान के लिए। ওহো, গুরুজি তো এই প্রশ্নটিকে একেবারে এড়িয়ে গেলেন। মানে সেই জানোয়ারটিকে হত্যা কেন করা হলো? কেননা হত্যা না করলে তো আর চামড়া পাওয়া যাবে না, আর চামড়া না পাওয়া গেলে ঢোলও তৈরি হবে না, ঢোল তৈরি না হলে মন্দিরে বাজবেও না, আর না বাজলে পূজাও হবে না, আর পূজা না হলে হয়তো দেবতাও খুশি হবে না, আর দেবতা খুশি না হলে তাদের উপর আবার নানা ধরনের আযাব নেমে আসতে পারে। যাই হোক, এবার চলুন ডক্টর জাকির নায়েক হালাল আর ঝটকার সম্বন্ধে কি অ্যান্সার দিলেন সেটিকে জেনে নিই। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और जबिया क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। जब आप जानवर को मारते
तड़पा तड़पा के मारते। मारने का तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश, खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है, पीछे से वार करते हैं। जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते जस्ट जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब यह है कि इस्लाम में हम ज़बिया करते हैं। ज़बिया के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बिया कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बिया नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। और मेन शर्त यह है, अब जब ज़बिया करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ना, मैंने उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएंगे। जब हम ज़बिया करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम ज़बिया करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, तो कि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें बीमारी कम होगी। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि ज़बिया किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब हम ज़बिया करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है, आज की साइंस कहती है कि जब आप वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है, जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीछे होने की वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते आप, या स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसीलिए हम मुसलमान, हम जानवर की भी कदर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ जानवर हम खा सकते हैं, इसीलिए खाते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से उन्हें काटते हैं, और जब हम उनके ज़बा करते हैं उन्हें दर्द नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे लिए ज़बिया हलाल है और झटका हराम है। দুটো প্রশ্নের উত্তর শোনার পর আপনার কাকে বেশি জ্ঞানী মনে হলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওটিকে আপনার ফ্যামিলি এবং দোস্তের মাঝে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আপনাদের সঙ্গে আমি নাহিদ, আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য শুকরিয়া।